विष्णु के श्रृंगार, दधीच के हास्य और शंकर के वीर रस में बंधा समा। चित्तौड़गढ़ में मीरा महोत्सव 2025 का भव्य आगाज। राष्ट्रीय कवि सम्मेलन ने जमाया रंग, श्रृंगार, वीर हास्य रंग छाया रहा। सांस्कृतिक झलकियों से सजेगी शाम। मीरा समिति संस्थान चित्तौड़गढ़ द्वारा आयोजित 3 दिवसीय मीरा महोत्सव 2025 का शुभारंभ शनिवार को शाम 7:30 बजे इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन मंत्री गौतम दत्त एवं अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष रतन लाल गाडवी ने की। इस अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में देश के प्रतिष्ठित कवि डॉक्टर विष्णु सक्सेना के प्रेम गीतों ने पूरे कवि सम्मेलन में समा बांध दिया। कविता के क्षेत्र में हरपन मोला बुद्धि प्रकाश दादी ने संचालन करते हुए जहां लोगों को हंसाया, वहीं अपने कविता पाठ से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। गोविंद राठी के हास्य के साथ व्यंग, मुन्ना बैटरी की हास्य प्रस्तुति, चित्तौड़गढ़ जिले के धमाड़ा निवासी स्थानीय कवि शंकर सुखवाल में देशभक्ति के गीत प्रस्तुत कर श्रोताओं को खासा प्रभावित किया। पावन आगरी और राहुल शर्मा अपने काव्य पाठ से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। संस्थान के अध्यक्ष अनिल सिसोदिया ने संरक्षक उदयलाल समदानी, संस्था के उपाध्यक्ष अर्जुन लाल मुंदड़ा, सुनील दीवीलाल, प्रदीप कावरा, अनंत समदानी, सुमंत सुवालका, भाजपा नगर अध्यक्ष सागर सोनी प्रधान, देवेंद्र कंवर, अर्बन बैंक के अध्यक्ष IM सेठिया, चित्तौड़गढ़ अर्बन बैंक की MD वंदना बाजुरानी, महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष वीणा दशोरा, भाजपा मीडिया संभाग प्रभारी सुधीर जैन, भाजपा नेता शमर सिंह राव, अर्जुन बैरवा, अभिषेक व्यास, भाजपा नेता आशा पोखराना आदि मौजूद थे। इस मौके पर मुख्य अतिथि सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ने कहा कि मीरा का चित्तौड़गढ़ से पुराना नाता है। यहाँ पर मीरा स्मारक बनना चाहिए और इसके लिए संस्थान प्रयास करे, जिसकी जितनी मदद हो सकेगी सरकार और हम करेंगे। वही संस्थान के अध्यक्ष अनिल सिसोदिया ने कहा कि 35 साल से चल रही है आयोजन धीरे धीरे विशाल रूप ले रहा है और इसी के तहत पहली बार यह कवि सम्मेलन कराया गया। उन्होंने कहा कि संस्था की ओर से मीरा को लेकर एक विशाल लाइब्रेरी भी तैयार की गई, जिसमें बच्चे चाहें तो अपना अध्ययन कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि मीरा स्मृति संस्थान मीरा स्मारक बनाने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ सरकार की मदद की भी दरकार है। सिसोदिया ने बताया कि मीरा महोत्सव का उद्देश्य भारतीय कला, संस्कृति व इतिहास को जन जन तक पहुंचाना है। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष रतनलाल गाडवी ने कहा कि मीरा संस्थान स्मारक बनाने के लिए प्रयास करे, जितनी मदद हो सके की जाएगी। रात करीब 10 बजे शुरू हुआ कवि सम्मेलन कुछ ऐसा जमा कि इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम भर गया। कवियों को सुनने के लिए श्रोता रात करीब 8 बजे तक वहां पर जमे रहे। कवि सम्मेलन के अलावा लोक नृत्य, संगीत, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी। संस्थान के अध्यक्ष अनिल सिसोदिया ने बताया कि मीरा महोत्सव 2025 में कवि सम्मेलन के अलावा दिनांक 5 और 6 अक्टूबर को मीरा नृत्य नाटिकाएं, मीरा भजन, लोक नृत्य की प्रस्तुतियां भी होंगी। यह 3 दिवसीय आयोजन चित्तौड़गढ़ की संस्कृति इतिहास का एक यादगार पर्व साबित होगा, जो चित्तौड़गढ़ शहर वासियों के लिए अनूठा अनुभव लेकर आएगा। उस पहचान को बनाए रखने के लिए जो ये समिति काम कर रही है, जिस प्रकार से मैं देखता हूँ लगातार 15-20 सालों से, कई सालों से मैं भी यहाँ के इन कार्यक्रमों में सम्मिलित भी होता हूँ और जिस स्तर के कार्यक्रम होते हैं, कहीं ना कहीं वास्तव में मेरा आप सबसे आगे एक बार जोरदार तालियों से उनका धन्यवाद है कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा इतिहास है, ये इसकी जानकारी हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी हो और जिस प्रकार से पूरे देश में मीराबाई को जाना जाता है, आपने बताया अभी कि 6000 पुस्तकें उस लाइब्रेरी में है। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा संकलन आपने कर रखा है। अभी रतन जी वैसा ने बताया कि यहाँ एक म्यूजियम भी होना चाहिए
बहुत अच्छा इनका सुझाव है। मैं अपनी ओर से भी समिति को आग्रह करूंगा कि आप इस ओर पहल करें। हम भी अपनी तरफ से इसमें जितना भी सहयोग होगा उतना करने का हम प्रयास करेंगे। और वैसे तो मीराबाई के बारे में सभी कविगण विराजमान हैं, यहाँ की भक्ति के बारे में भी बताएंगे और चित्तौड़ के शौर्य के बारे में भी सभी कविगण यहाँ विराजमान है, बहुत अच्छे से कविता पाठ करके, क्योंकि मैं सामने क्योंकि 10 तो बज चुके हैं तो आगे की भी टाइम लिमिट रहती है, तो सभी के मन के भाव पढ़ करके मैं ये मन जो है, क्योंकि इसके बाद में जो लास्ट वाला क्रम रहता है मेरे हिसाब से कोई अच्छे कवि जो रहते हैं उसको फिर ये लास्ट तक रोके रखते हैं, तो उस कवि की नाराजगी नहीं लेते हुए मैं अपनी ओर से आग्रह करूंगा कि सभी मंच पर विराजमान। हमारे पास इतनी बड़ी लाइब्रेरी है तो उसको हमारी लाइब्रेरी के बिना कंसल्ट किए उसको शोध करना बहुत मुश्किल है। हमारे पास लगभग 8000 पुस्तकें हमारी लाइब्रेरी में हैं। निम्बाड़ा रोड पे हमारा कार्यालय है जो हमारे को भारत सरकार के सहयोग से हमने बनाया है और ज़मीन हमने खुद ने खरीदी है। हमारे पास लगभग 7.25 बीघा जमीन है। मित्रों, हमारी एक पत्रिका निकलती है जिसका नाम विरायन है, जो हमने आज विशेष रूप से आप सब लोगों के लिए बाहर काउंटर पे हमने बना के रखी हुई है। वहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि आप सब लोग उसको लेके जाएं। एक अपने आप में उत्कृष्ट पत्रिका है, अपने आप में उसका देश में बहुत नाम है उस पत्रिका का। अगर कोई भी स्टूडेंट जिसको मीरा पे कोई भी शोध करना हो, मीरा पे पढ़ना हो, तो हमारी बुक को उसको कंसल्ट करना होता है। उसके तो बनाने वाले हैं, उसको जो करने वाले हैं, उसके जो संपादक हैं वो माननीय समरानी साहब हैं। मैं एक बार आप सबसे अनुरोध करूँगा कि समरानी साहब के लिए जोरदार तालियां बजाकर ये मेरा डेडिकेशन है, मेरा समर्पण है, जिसकी वजह से ये हमारी पुस्तक आज देश में ख्यातनाम है, हिंदी से भी प्रमाणित है। निसंकोच कहना चाहूँगा कि यह जो संस्था 1990 से शुरू की है उसमें अगर मुझे माफ़ करें, काफ़ी सारे हमारे सदस्य भी यहाँ बैठे हैं, और अगर किसी एक व्यक्ति का योगदान है जिसके बलबूते पे संस्था आज तक खड़ी हुई है तो वो सत्यनारायण जी समरानी है। इनका आशीर्वाद हमें सबको मिलता है और इनके आशीर्वाद से ही आज मैं आपके सामने अध्यक्ष के रूप में खड़ा हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि समरानी साहब का आशीर्वाद और मार्गदर्शन मुझे भी आगे मिलता रहेगा। बना दिया है, लेकिन मैं इतना सा कहना चाहता हूँ, चित्तौड़ में मीरा जी के नाम पर जो भी कार्यक्रम होने चाहिए वो चित्तौड़ में मीरा जी का और क्या है। और ये जो मीरा समिति संस्थान इस कार्यक्रम को निरंतर कर रही है, इसलिए मैं मीरा समिति संस्थान को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आप हमारे चित्तौड़ का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखाने का जो काम कर रहे हैं, इसके लिए आपकी संस्था का बहुत बहुत आभार। और दूसरा, मैं आज इस मंच से हमारे संस्थान के पूर्व अध्यक्ष वकील साहब भवनलाल जी स्वर्गीय को जरूर मैं आज याद करूँगा कि उन्होंने संस्थान के लिए हर समय, मतलब ये देखो कि पूरे 365 दिन उस संस्थान के लिए वो काम करते थे। आज उनकी जो बदौलत है, जो आज ये संस्थान इतने बड़े वटवृक्ष के रूप में खड़ी है, तो ये हमारे लिए उसे अनुसरण करना चाहिए कि इस संस्थान के लिए हम और क्या कर सकते हैं। मैं संस्थान के सभी पदाधिकारियों को ये आग्रह करता हूँ कि ये संस्थान के लिए कोई म्यूजियम का कार्यक्रम हाथ में ले और चित्तौड़ के लिए तो आने वाले जो पर्यटक है वो भी इसको देखे, और हमारा जितना सहयोग होगा हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन एक अच्छा म्यूजियम बने और उसमें सरकार के प्रतिनिधि यहाँ हैं। पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि आपकी तालियां मुझे दूसरी पंक्ति में मिल जाएगी। जान के लुट जाने का डर वो कहाँ सितमगर करता था, रफ्तार में ऐसी बिजली थी धरती को अंबर करता था। रफ्तार में, इधर के लोगों जागना चौथी तक, रफ्तार में ऐसी बिजली थी धरती को अंबर करता था और तब तक करता रहना था। चेतक जब धूल उड़ाता था, अकबर भी घर में घुसकर अल्लाह अकबर करता था।
वो था चेतक साहब, क्या लिखेंगे हम। लेकिन आपने अद्भुत सुना है। जो पीछे के लोग हैं, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, पीछे के लोग हों, अगर मेरी आवाज, चाहे नीरव मोदी हो चाहे विजय माल्या, विजय माल्या जी के बारे में मैं एक टिप्पणी करना चाहता हूं। और ये मेरे, चूंकि मैं बहुत सारे टीवी चैनल्स पर आपको दिखाई देता हूं, मेरी कुछ वायरल पंक्तियां हैं। हो सकता है पवन आगरी आपको मेरा नाम ध्यान रहे न रहे, लेकिन वो पंक्तियां आपको याद रहेंगी। बस मैं यही कहना चाहता हूं। तो मैंने बताया कि इस देश में गरीब आदमी जब बैंक से लोन लेता है और उसे नहीं चुका पाता तो वो जेल, बैंक से लोन लेता है और उसे नहीं चुका पाता तो वो विदेश जाता है। मैंने बात अच्छी कही है, एक बार तालियां चाहिए मुझे। उन श्रृंगालों पर भारी है भारत माँ के शेर सभी, उन श्रृंगालों पर, दो पंक्ति पर उठाना पूरा सदन तालियां, कि भारत माँ के शेर सभी उन श्रृंगालों पर भारी है। फाइनल मैच देख कर हमको एक बात तो पता चली, क्या कि फाइनल मैच देख कर हमको एक बात तो पता चली, भारत माँ का ऑपरेशन सिंदूर अभी तक जारी है। भारत माँ ऑपरेशन सिंदूर अभी तक जारी है। 27 निर्दोषों को नाम पूछा, धर्म पूछा या ऑथेंटिक फैक्ट। जिंदा है हमारी आन, जिंदा है हमारी शान, जिंदा है हमारी आन, जिंदा है हमारी शान, जिंदा है हमारे पुरखों के बल विक्रम की पहचान, जिंदा है हमारे पुरखों के बल विक्रम की पहचान, जिंदा है। मस्तक कट गए रण कर डटे फिर भी रहे प्रण पर, मस्तक कट गए रण कर डटे फिर भी रहे प्रण पर, लिहाजा इतिहासों में अब तक राजस्थान जिंदा है, लिहाजा इतिहासों में अब तक राजस्थान जिंदा है, लिहाजा। थैंक यू, थैंक यू। एक बार जोरदार ताली। और आभार। लिहाजा इतिहासों में अब तक राजस्थान जिंदा है, और जहां पर गूंजी चेतक की टापे वो माटी जिंदाबाद, जहां पर गूंजी चेतक की टापे वो माटी जिंदाबाद, जहां पर शीश कटे धड़ धड़े वह परिपाटी जिंदाबाद, जहां पर शीश कटे धड़ धड़े वह परिपाटी जिंदाबाद, जहां से अकबर की सेना बचाकर प्राण भागी थी, जहां से अकबर की सेना बचाकर प्राण भागी थी, चंदन जैसी है वह पावन हल्दी घाटी जिंदाबाद, चंदन जैसी है वह पावन हल्दी घाटी जिंदाबाद। यकीन है मुझे अपने ऊपर वाले, इससे पहले कि कोई और बहारे आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने, आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने, टूट जाऊंगा बिखरने से बचा से निवेदन देखा, बहुत अच्छा। मैंने जब ये टीम बनी तो टीम देख करके मैंने सुनील जी से कहा, मैं सुनील जी आपको एक कवित्री भी रखनी चाहिए, आपने अभी कवित्री होती है तो एक डेकोरम बनता है, उस कवित्री के चक्कर में बहुत सारे लड़के बैठे रहते हैं। तो उनका एक कितना सटीक जवाब था मेरे दिमाग में बैठा, उन्होंने कहा कि विष्णु भाई मीरा से बड़ी कोई कवित्री पैदा नहीं हुई। आशा है, कविता निराशा है, कविता माता यशोमती की लोरी है, कविता कान्हा ने की वो बड़जोरी है, कविता
कविता समाधान है, कविता समस्या है, और कविता इन कवियों की कठिन तपस्या है। मुझे तपस्वी की दूर दूर से आए। मैं भी अपनी तरफ से कुछ संध्या ब्राह्मण समाज के योगेश जी, योगेश सारस्वत हैं।